हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग 2.5 एक्सरसाइज करने वाले, जो कि चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिबल का है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमको डिवाइड करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को क्या करना है, डिवाइड करना। फाइंड करने को दिया हुआ है डिवाइड। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए 0.4 दिया हुआ है। ठीक है, और अपॉन में क्या है, मतलब डिवाइड का मतलब अपॉन में 2 हो गया। इसको सॉल्व कर देखिए, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाता है। ठीक है, अपॉन में 100 मतलब एक पॉइंट के आगे एक नंबर, तो अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, तो हमारा आया क्या, 2/10 आ गया। कितना आ गया, 2/10। अब देखिए नीचे एक जीरो, तो पॉइंट एक के बाद लग जाएगा, तो ये 0.2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये 0 कितना है, 35 है, डिवाइडेड बाई कितना है, 5 है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट करके 2 नंबर है, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट मतलब 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करते कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको 7/100 लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने 7/100 लिखा, तो दो नीचे 2 जीरो, तो 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना, तो 07 है मान लीजिए, तो 1 2 के बाद आप पॉइंट लगा दें, तो 0.07 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड पार्ट इशू करते हैं हम लोग। जी दिया हुआ है 2.48 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, मतलब डिवाइड हो रहा है। पॉइंट का आगे कितने पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। क्यों 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का आगे 2 नंबर है। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 4 6 जा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6, मतलब 6 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60, और ये 4 2 जाए 62। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 62 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 62, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 0.62 आंसर इसका हमारा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते इसी क्वेश्चन को लगाते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को ये दिया हुआ है 65.4 अपॉन में 6। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। इसको कट करेंगे, कितना से कट करेंगे, इसको 654 को कट करते हैं। 6 1 जा 6, और 6 9 जा 54, 109 आ जाएगा। तो 109 को क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अपॉन में क्या हो गया, 10 हो गया। अब कितना जीरो, एक जीरो है, तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 109 मतलब 109 पॉइंट के एक जीरो है, तो नीचे एक के बाद एक जीरो, एक पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए कितना दिया हुआ, 651.2 अपॉन में 4। जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, एक जीरो लिखने मतलब 10 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6, यहाँ बचा 2, कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, बचा 1, 6 2 जा, फिर बचा 3, 6 8 जा, कितना हो जाएगा 8, तो 1628 अपॉन में 10 हो गया। 10 है, एक जीरो, तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 162.8, मतलब यहाँ पर पॉइंट 8 के बाद पॉइंट लगाते, तो 162.8 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 6 पार्ट में देखते हैं क्या है। ये दिया हुआ है 14.49 दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन में 7। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का आगे क्या है, 2 जीरो है, सॉरी 2 संख्या है। ठीक है, पॉइंट के आगे 2 संख्या है, इसलिए हमने नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया, मतलब 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको कट करते हैं। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, पूरा कट गया तो 207 हो गया। तो 207 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। जब नीचे 2 जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट लगाना होगा, तो 207, 1 2 के बाद ये पॉइंट लग गया, तो 2.07 इसका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा, ये 3.96 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे पॉइंट का आगे 2 नंबर है, तो 100 का डिवाइड कर देंगे। अब ये हो गया 4 से इसको डिवाइड करते हैं। 4 कितना हो जाएगा, 4 6 जा 4 5 20, 4 6 24, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, एंड फिर 4 9 जा कितना हो जाएगा, 36। अब हमारे पास आ गया कितना, 99 अपॉन में 100। दो नीचे 2 जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 99 1 2 इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.99 आंसर हमारा आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर थे 0.08 का, तो 0.80 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5। इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो मतलब 100 से कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 8/5 अपॉन 8 अपॉन में 50 आ गया। कितना आ गया, 8 अपॉन में 50 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। इसको 50 है इंटू 2 कर दीजिए, दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 अपॉन में 52 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 2 जीरो है, तो 16, 1 2 के बाद पॉइंट लगा, तो 0.16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 10 से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो आसानी से हम लोग समझेंगे। मैंने बताया जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो राइट साइड में घिसकते थे, ठीक है। और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में घिसक जाएगा पॉइंट, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट लेफ्ट से, 100 से डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट लेफ्ट में, अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट लेफ्ट में घिसक जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा, 1 पॉइंट इधर घिसक के आंसर हो गया, सीधा सीधा आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये फिर 10 से डिवाइड करें तो 5 2 5 पॉइंट यहाँ था, 1 पॉइंट इधर घुस जाएगा, क्यों, क्योंकि घुसक जाएगा मतलब इधर सरक जाएगा, ठीक है। तो हमारा 5.25 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 7 था, ठीक है, 07 लिख सकते हैं, 7 को 07 लिखते हैं। 10 से डिवाइड पॉइंट यहाँ तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.07 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगले को देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 33.1 था ना, तो पॉइंट यहाँ था, 10 से डिवाइड हुआ तो पॉइंट यहाँ पर सरक जाएगा, मतलब पॉइंट लेफ्ट साइड में 1 पॉइंट आगे आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कितना दिया वो 27223 पॉइंट यहाँ पर था, 2 और 2 के बीच में था, 10 से डिवाइड तो 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 27.223 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 56 था, ठीक है, तो 56 का पॉइंट यहाँ पर था, 0 लगा लेते हैं, यहाँ पर था। अब पॉइंट 10 से डिवाइड हो तो 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.056 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका लास्ट देखिए, अगर लास्ट देखना चाहते हैं तो लास्ट हमारा क्या है, 397। तो 397 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 397 है, 10 से डिवाइड पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.397 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर किससे डिवाइड, अभी तक हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, अब 100 से डिवाइड, 100 डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट आगे सरक जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27, इधर आप 0 बढ़ा सकते हैं कितना भी, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर था, अब 2 पॉइंट सरकाना है, तो 1 2 के बाद यहाँ आ जाएगा, तो 0.027 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर 0 0 0 आप बढ़ा सकते हैं। पॉइंट पहले यहाँ पर था, 0 और 3 के बीच में था, अब 100 से डिवाइड करें तो पॉइंट 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे, तो 0.003 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 78, ठीक है, इधर 0 आप बढ़ा सकते हैं अपने मन से, ठीक है। लेफ्ट साइड में 100 से पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर पॉइंट था, 2 पॉइंट आगे बढ़ाना होगा, डिवाइड हो रहा तो 1 2 के बाद हमने यहाँ बढ़ा दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0078 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है। ये दिया हुआ 4 3 2 और ये 6 है, तो पॉइंट यहाँ 2 और 6 के बीच में था। अब 100 से डिवाइड करें, ध्यान से समझिएगा, तो 100 से डिवाइड किया तो 2 पॉइंट आगे, 1 2 के बाद हम क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट इधर आगे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 6 है, 2 3 6 है, ठीक है। पॉइंट 3 और 6 के बीच में 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 पॉइंट यहाँ से रख जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.236 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से ये देखते हैं, 9853 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 98.53 दिया हुआ है। 100 से पॉइंट यहाँ पर था, तो 1 2 पॉइंट यहाँ से रख जाएगा, ठीक है, तो 0.9853 इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें 100 से डिवाइड हम लोग कर रहे थे थर्ड वाले क्वेश्चन में। इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में 3 पॉइंट्स ज़्यादा से सरकाना होगा, मतलब 3 पॉइंट आगे जाना होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर 7.9 था, तो पॉइंट यहाँ पर था, तो 1 2 3 हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है, तो 1 2 3 यहाँ पर सरक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूँ तो 0.0079, 1000 से डिवाइड क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर था, 1 2 3 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट 0.079 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो अगला देखिए क्या दिया हुआ है 26.3 था, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट था। अब क्या होगा, 3000 से डिवाइड हुआ तो कितना, 1 2 3 यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए, 3 आ गया, यहाँ पर पॉइंट 0.0263 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सभी को। अब इसको देखिए किससे डिवाइड किया गया, इसको भी 1000 से डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, 38 पॉइंट किससे डिवाइड किया गया, 1000 से, इसको लिख लेते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3853 पॉइंट यहाँ पर था, 1 2 और यहाँ पर 3 लेकर के यहाँ हमने क्या कर दिया, 0 बढ़ाया, 0.3853 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया 128.9 पॉइंट यहाँ था, 1 2 3 यहाँ आ गया 0, मतलब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में आ जाएगा और हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में हम क्या करते हैं, पॉइंट को 3 प्लेस पर घिसका देते हैं, मतलब उधर कर देते हैं, ठीक है। इधर देखिए 0.5 था, तो ये 5 लिख लेते हैं, 0.5। तो अब यहाँ पर पॉइंट था, 3 हमको बढ़ाना होगा, 1 2
3, तो ये हो गया हमारा 0.0005 हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, 3-0 हो गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, क्वेश्चन 5 यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड, यहाँ पर दिया हुआ फिर से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ 7 डिवाइडेड बाई 3.5। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है। इस बार क्या होता था, ऊपर रहता था पॉइंट, तो नीचे हटाते थे तो जीरो बढ़ जाता था। ठीक है, पॉइंट क्या, एक नंबर ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7, 5 जा कितना हो जाएगा 35, 5 2 जा 10 आ गया। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 36 अपॉन में 0.2, पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट का एक नंबर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 2, 18 जा 36, 18 में 10 का मल्टीप्लाई करें तो 180 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या दिया हुआ 3.25 अपॉन में 0.5 दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा 10 का, क्योंकि पॉइंट का एक नंबर है। और क्या करेंगे, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो पॉइंट का कितना नंबर, 2 नंबर है, तो नीचे किसका होगा 100 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 5, इसको कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा और 5 5 जा, तो कितना आ गया 65 अपॉन में कितना आ गया 10 आ गया। अब नीचे एक जीरो था तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 66.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको करिएगा, काफ़ी चीज़ें मैंने अच्छे से बताई है। उसको पीछे जाकर अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हुई तो पीछे जाकर रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते इसको सॉल्व करते हैं। 30.94 अपॉन में कितना हो जाएगा 0.7। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 संख्या है, 2 नंबर है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, इसको कट करते हैं। 7 7 चौक 28 कितना हो जाएगा 4, बचा क्या 2 बचा, 7 चौक 28 फिर 4 और 7 2 जा 14 हो गया, मतलब 442 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 442 आ गया और अपॉन में कितना था 10 था, तो एक के बाद जीरो लगा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 44.2, मतलब 44.2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 5 के 5th पार्ट पर। 0.5 अपॉन में 0.25, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का आगे 2 नंबर हो तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, अगर पॉइंट के आगे 3 नंबर होता तो 1000 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के अगर 1 नंबर होता तो 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर जैसे पॉइंट से आगे 1 नंबर तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना आंसर हमारा, इसका आंसर हमारा सीधा सीधा 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यह 7.75 और ये क्या है 0.25। देखिए पॉइंट के आगे कितने हैं 2 नंबर, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस पॉइंट के आगे 2 नंबर तो क्या करना होगा 100 से डिवाइड करना, 100 से 100 क्या होगा कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 5 जा 25, इसको करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 जा और 5 1 जा, तो कितना आ जाएगा 31 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कट करने में अगर आपको दिक्कत होगी तो आप वीडियो अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 76.5 है, अपॉन में क्या है 0.5 है। ठीक है, तो 0.15 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 10 से डिवाइड होगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको कट कर लेते हैं। 15 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75 हो जाएगा, ये हो गया हमने ये। अब 15 एकम 15। ठीक है, 51 बार में जाएगा और यहाँ पर 10 था तो 51 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 इसका आंसर सिंपली हो जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ 37.8 अपॉन में 1.4। जब पॉइंट का आगे 1 नंबर पॉइंट का 1 नंबर तो पॉइंट डायरेक्ट आप कट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 7 से कट हो जाएगा, 7 2 जा 14, इसको कट करते हैं 7 चौक 7 पचे 35, 7 चौक 28 54 हो गया। फिर 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट का अगर 1 नंबर है, पॉइंट का 1 नंबर तो पॉइंट से पॉइंट कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 2.73 है और ये क्या हो गया 1.3 है, तो क्या हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 10 1 जी मतलब 10 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी के 26, 13 2 जा 26, बचा हुआ यहाँ पर 1 13 1 जा 13, 21 आ गया। यहाँ 1 से 0 1 0 से कटा देंगे तो ये हो गया 21 अपॉन में कितना हो गया 10 हो गया। अब 1 0 था नीचे तो क्या करेंगे 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 2.1 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए इस 2.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करा, ए व्हीकल्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कह रहा है, लिखते हैं इसको, डिस्टेंस
क्वेश्चन करा एक व्हीकल है इतना किलोमीटर 2.4 लीटर में क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। मतलब इतना किलोमीटर जाने के लिए उसको 2.4 लीटर पेट्रोल यूज होता है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 43.2 किलोमीटर। मतलब 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर जाता है कोई व्हीकल से, कोई गाड़ी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, अगर 1 लीटर का निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करना होगा 43.2 अपॉन में 2.4। पॉइंट के आगे एक नंबर है, पॉइंट के एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं किससे, 12 से। 12 2 जा 24 और 12 36, कितना हो जाएगा 36। बचा यहाँ पर क्या बचेगा, 4 और 3 कितना हो गया 7। 12 3 36, हाँ 12 3 36, यहाँ पर 7 बच जाएगा। और उसके बाद सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, हाँ उसके बाद यहाँ पर 7 2 7 2 12 6 72 36, मतलब 12 6 जा 32। अब इसको कर करो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, कितना आ जाएगा 18। मतलब कि 18 किलोमीटर जाएगा, कितना आ जाएगा ये 18 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द व्हीकल्स, इसमें पूछा ही यही पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक लीटर पेट्रोल में वो कितना कवर करेगा। तो देयरफॉर द व्हीकल्स विल कवर्स 18 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा, 18 किलोमीटर कंप्लीट करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपकी एक्सरसाइज पूरी अच्छे समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो इस वीडियो को दोबारा जरूर रिपीट कर लीजिएगा, ताकि मैंने जो भी अच्छी चीज़ें बताई उसको आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और अपने क्लासमेट को जरूर शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।